शास्त्रीय फरीसियों में से एक टाइटल है इसका। बताइए, निकोदेमुस गुरु होकर क्या इन बातों को नहीं समझता? अब आप सोच के देखिए कि क्या मति मंद फैली थी। मंदमति, माफ करना, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, धीमा समझना। नहीं समझते, तब जाकर दोस्तों यहूदी यीशु के प्रति मतिमंद हैं। 90% पास्टर्स यीशु के प्रति मतिमंद हैं। टीचर्स, बाइबल टीचर्स की बात कर रहा हूं, यीशु के प्रति 90% मतिमंद हैं। मेंबर्स, जो चर्च के मेंबर्स जाते हैं, यीशु के प्रति 90% मतिमंद है। माइंड ब्लॉक हो चुका है। मैं आपको दो लड़कों से मिलाता हूं, इसको कहते हैं इमाउस नाम के गांव के दो लड़के, लूका 24:25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। देख लीजिए, मंदमतियों, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग। तुम क्यों नहीं समझे? ऊपर से ये लोग क्या कर रहे थे पता है? उल्टा यीशु को कह रहे, तू अकेला है जो नहीं जानता कि क्या हुआ। कहते हैं कि बेचारा मर गया। क्या बोला मैंने गोवा में? बेचारा मर गया, मर गया हो। यीशु कहता है कि अगर तुम व्यवस्था की बातों को जानते, भविष्यवक्ताओं की प्रोफेसी को जानते, तो तुम्हारे मुंह से ये शब्द नहीं निकलता कि वो मर गया है, बल्कि तुम ये कहते कि जो खबर सुबह सुबह आई तीसरे दिन वो सच ही है। लेकिन क्या करें, मंदमती है, ब्लॉक हो चुका है दिमाग, नहीं समझ रहे। जानते हो पौलुस ने क्या कहा 2 कोरिन्थियों 3:14 में? परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम को पढ़ते वक्त में उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। मेरा क्वेश्चन है आज आप लोगों से, आप लोगों को क्या हो गया? अपने परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आप अपने बुद्धि का विकास क्यों नहीं कर रहे हो? क्या पूरी जिंदगी म्यूजिक बजाते बैठोगे? क्या पूरी जिंदगी गाना गाते बैठोगे? मैंने एक वीडियो में कहा था, वो क्या है, रूह की बारिश। एक ऐसा प्रोग्राम चला रहे कर्नाटका में, रूह की बारिश। बताइए, ये कैसे कैसे दिमाग वाले लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी को बात करनी है ये आत्मा को उतारने की कि डैनियल भाई आप कैसे इसको डिनाई नहीं कर, मतलब आप इसको कैसे इनकार कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो कि रूह की बारिश नहीं होती है, पागल हो। पहला ये समझो कि रूह की बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। किसको उल्लू बना रहे हो तुम लोग? बेचारे भोले भाले लोगों का पैसा लेकर टिकट के नाम पे उनको उल्लू बनाते हो। और मैं तो कहता हूं कि ये जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके अकल को हो क्या गया? कैसे प्रोग्राम करवा रहे हो? और किस ताकत से कहते हो कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, तुमको आत्मा। तो पिछले टाइम पे जो हुआ था, फिर उसका क्या हुआ? वो फेल हुआ ना। इसका मतलब ऐसे ही अभी कई प्रोग्राम फेल हो रहे हैं आपके। कैसी टीचिंग है ये? और जब मैं सिखाता हूं तो कहते हैं कि डैनियल भाई गलत बात कर रहा है। मैं गलत बात कर रहा हूं? तुम लोगों के अंदर ताकत तो नहीं है मुझे यहां से गलत साबित करने में, बस ऐसे ही भौंकते जाओ कुछ भी। जानते हो लूसीफर ने क्या किया है? 2 कोरिन्थियों 4:4 के हिसाब से उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, जिसको ट्रांसलेशन है ग्रीक में थियोस, जो मैंने इंग्लिश में रखा गॉड, नॉट कैपिटल जी बट स्मॉल जी, अंधी कर दी है पैदा होते ही, ब्रैकेट में, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इनका माइंड ब्लॉक रहे। आज लाखों लोग, करोड़पति से रोड़पति तक लोग ब्लाइंडेड है, बुद्धि से ब्लाइंडेड है। तब जाकर मैंने क्या किया, आपको मैं समझा सकूं, दिमाग को खोल सकूं। दोस्तों आपको पता है जब तक आम पेड़ में है ना, आपको यहां पर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी पेड़ का फल जब मार्केट में पहुंचता है तो वहां खरीदने वाला चेक करता है कि ये कहां का है, कैसा है, कहीं इंजेक्शन मार के तो नहीं दिया। इसको कहते हैं इन्होंने अपने बुद्धि का विकास किया है। तब जाकर ये बात को समझ सकते हैं। फिर दूध में मिलावट है कि नहीं, बुद्धि का विकास किया है, गोलियां ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बुद्धि का विकास किया है। सब्जियां इंजेक्शन मारकर तो नहीं उगाई है, बुद्धि का विकास किया है। मशीन कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, बुद्धि का विकास किया है। ऐसी चीजों में
आप अपने बुद्धि का विकास करते हैं क्योंकि कोई गलत चीज ना पेट में चला जाए। आज 90% बैल बुद्धि मसीह समाज में पाई जाती है। देख लीजिए, 90% बैल बुद्धि पाई जाती है, मतलब नहीं समझते। लूका 18 का 34 में जानते हो क्या लिखा है? उन्होंने इन बातों में से कोई बात को ना समझी और ये बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनको समझ में ना आई। अब देख लीजिए, और एक 15 का 16, उसने कहा क्या तुम अभी तक ना समझे? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने की उनकी समझ का, सारा खेल समझने का है। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। नहीं समझ सके। तब जाकर जानते हो याकूब क्या कहता है? यदि तुम्हें किसी को बुद्धि की गति हो तो वो बुद्धि मांगे। दोस्तों, आज का मेरा मैसेज सिर्फ यही है, अपने बुद्धि का विकास करो। जिस चीज को तुम नहीं समझते हो, अभी देख लो ना, वो सत्य प्रकाश, क्या है उसका नाम? सत्य विकास, क्या है? सत्य वचन। सुरेश, देख लो अभी उसका दिमाग यूट्यूब पे आता है, उसको खुद को नहीं पता क्या बोलता है। मेरे को जब लोग कॉल करते बोलते डैनियल भाई उसकी बातें सुनते तो हमको हंसी छूट जाती है। उसके लॉजिक जब सुनते तो हमारे को पता चलता है कि कितना अनपढ़ है। लेकिन क्या करे बेचारा, बुद्धि का विकास नहीं हुआ उसका। उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ। अगर वो इस वक्त में मुझे देख रहा है या फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है, सुरेश अपने बुद्धि का विकास करो पहले। तुमको नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। और तुम जैसों को, हालांकि कोई डॉक्टर विल्सन बोल के है, उसका यूट्यूब चैनल सस्पेंड, और भी कोई 4-5 लोग हैं, वो माइकल जो पहले वीडियो बनाता था उसका आज ढूंढ रहा था तो वो भी शायद सस्पेंड है।